वेलकम बैक। बात हो रही है 3 नवंबर 2007 के गैर आईनी फरमान की जो जनरल मुशर्रफ ने जारी किया और उस फरमान पे जजों ने हलफ उठाया तो उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। अपने ओहदों से हाथ धोने पड़े, माफ़िया मांगनी पड़ी, मगर उसी फरमान की ऊपर जिन जर्नलों ने अमल किया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी की उनको कभी सुप्रीम कोर्ट ने तलब नहीं किया। रमज़ा साहब, जहाँ पे जर्नलों की बात आती है, चाहे लापता अफराद का केस हो, चाहे झूठे हलफनामे हों, चाहे जो PCO पे 3 नवंबर के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी हो, वहाँ पे तो उन्हें कोई तलब नहीं करता। तो आप बतौर जज कभी आपके जहन के किसी खाने में ये बात आई कि आपका अख्तियार है कि इन जर्नलों ने 3 नवंबर के फरमान पर अमल करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी की, तो PCO जजों के साथ इन जर्नलों को क्यों नहीं तलब किया गया? देखिए, बात यह है कि वो मामला जहाँ तक जर्नलों का है, दैट इज़ सबवर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके लिए सबवर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जिसने भी किया, इंक्लूडिंग परवेज़ मुशर्रफ, ही सबवर्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन उसका मामला है, वो हुकूमत का काम है कि हुकूमत उस मामले को उसकी प्रोसिक्यूशन लॉन्च करे। जान जर्नलों की बात आई तो हुकूमत पे डाल दी। नहीं, बात ये नहीं है। बात आप पहले भी जर्नल की बात कर रहे थे। बात ये है कि अगर उस रोज़, मैं फिर वापस 16 मार्च पे आता हूँ या 15 मार्च की रात पे आता हूँ, अगर फ़र्ज़ कर लीजिए जनरल कियानी का किसी को फ़ोन गया भी था या नहीं गया था, वो कब गया था? जब लोगों का, अवाम का एक समुंदर सड़कों पे निकल आया था और वो इस्लामाबाद की तरफ रवां दवां थे। अगर किसी जर्नैल साहब ने खुद अपनी खुशी से या अपनी रज़ा से या अपने किसी मोहब्बत में कुछ करना होता तो उससे पहले भी हो सकता था। लेकिन इस समंदर का फिर हुआ क्या? इस समंदर ने आप लोगों को वापस इज्जत दी, वापस आपके ओहदों पे बिठाया, और आप लोगों ने सिर्फ कमज़ोर PCO जजों को उठा के बाहर कर दिया, और जो हुक्म अदूली फ़ौज के जर्नलों ने की थी उस पर अगर फ़र्ज़ कर लीजिए, मैं एक और आपको एक बात आपसे पूछता हूँ। मैं पूछ रहा हूँ इस वक्त। नहीं, मैं भी पूछता हूँ। इज़ दिस अ जस्टिफिकेशन टू सीक एक्विटल फॉर अ मर्डरर कि जी 2 और भी एक्विट हो गए हैं या उनको कुछ नहीं कहा गया? नहीं, ये जस्टिफिकेशन तो नहीं है ना। दे रहा। अच्छा, अगर ये जस्टिफिकेशन नहीं है, देन दिस शुड नॉट बी एन आर्गुमेंट। लेकिन जब कोई क्वेश्चन है जो शरीक मुल्ज़िम है, शरीक मुल्ज़िम, लेकिन शरीक मुल्ज़िमों को आप डिस्क्रिमिनेट तो नहीं कर सकते वो एक को सजाए मौत करा दें, दूसरे के खिलाफ केस ही ना चलाएं। बात ये है, आप मानते हैं जर्नल शरीक मुल्ज़िम थे? दूसरे के खिलाफ उनको कॉन्स्टिट्यूशन की सबवर्शन का केस आप चलाइए, आप क्यों नहीं चलाते? नहीं, तो आपने केस टेकअप किया। हमने केस टेकअप किया। जो गैर मुसल्लह PCO जज थे, जिनको आप PCO जज कहते हैं बड़े फख्र से, उनको आपने मैं उनको PCO जज नहीं, उनसे माफिया मंगवाई और अपने तौर पे नाक रगड़वाए आपने। मैं उनको PCO जज नहीं। लेकिन जहाँ पे जर्नलों की बात आई, उस ऑर्डर में 3 नवंबर पे लिखा था कि ऑल कोर कमांडर्स, उनको हुक्म दिया जाता है कि 3 नवंबर के फरमान पे अमल ना करें। तो क्या वो शरीक मुल्ज़िम नहीं थे? लेकिन अब वो कोई मामला क्यों नहीं हमारे पास लाता? आप ले हैं। नहीं, तो ये सुओ मोटो की पावर्स कब काम आएंगे? तो आप सुओ मोटो के तो सब बहुत खिलाफ हैं। आप आधी रात को बैठ के सुओ मोटो लेते हैं अपनी नौकरियां बचाने के लिए। हाँ, जो एक किस्म का तासुर है, ये लोगों का एक इंप्रेशन है। तो क्या एक शरीक मुल्ज़िम को आप समन नहीं कर सकते थे? बात ये है कि अगर आप चाहते हैं या कोई और चाहता है, जिन्होंने सुन लीजिए, जिन्होंने ये कैंपेन लॉन्च की है NRO के जजमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कि इनको जलीलो ख़ार किया जाए, इनको रगेदा जाए अवाम में, ताकि अगर किसी इदारे की कोई इज़्ज़त या साख बची हुई है जिसका मुंह काला नहीं है तो उसका भी मुंह काला किया जाए। ये एक बाकायदा मुहिम चली है। तो आप इस और सुन लीजिए, हम काउंटर नहीं कर रहे। हमारा काम नहीं है इस मुहिम को काउंटर करना। हम वहाँ अगर बैठे हैं तो अपनी रोज़ी की खातिर नहीं बैठे। अगर हम अपनी रोज़ियों की खातिर बैठे होते और हमें रोज़ी का फिक्र होता तो 3 नवंबर ना होता, ना 20 जुलाई आता, ना 9 मार्च आता। 9 मार्च को आपने देखा कि किसी ने, जो भी जज था,
उस जज ने ये नहीं सोचा कि मेरी रोजी का क्या बनेगा और मेरी नौकरी का क्या मेरा सवाल सुन लीजिए। नहीं अभी हम पीसीओ जजों के मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, पीसीओ जजों मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। वो तो दुनिया ने देखा, ये सब बातें सुनी हमने। ये भी वो भी दुनिया ने देखा ना पीसीओ का। 20 जुलाई को किसी ने ये नहीं सोचा कि कल मेरी नौकरी बचेगी या नहीं बचेगी, मेरी रोजी बचेगी नहीं बचेगी। 3 नवंबर को किसी जज ने नहीं ये सोचा कि मेरी नौकरी बचेगी या नहीं बचेगी। आपने दुनिया में कभी कि जज को और चीफ जस्टिस के मुल्क के और जजों को आप कैद कर दें? सर दुनिया में ऐसे हालात में जज रिजाइन कर जाते हैं, इस्तीफा दे देते हैं। रिजाइन कर, जज लड़ाई नहीं करते, मुहिम नहीं चलाते, रैलियां नहीं निकलवाते। ठीक है, अगर देखिए रिजाइन करके हम घर बैठ जाते तो आज ये वक्त मौजूद ना होता, प्रेशर होता फिर सियासी हुकूमत पे, हम तो जाके घर बैठ के। लेकिन इस्तीफा देने का रवाज नहीं है। देखिए इस्तीफा हमें तो निकाल दिया गया था, इस्तीफा में किस बात से दे? इतनी ह्यूमिलिएशन के बाद तो इज्जतदार जज रिजाइन कर जाता है। ह्यूमिलिएशन नहीं है, ये इज्जत है और मैं इस पर फख्र करता हूँ। जिसका सिर्फ मेरा नहीं, मेरी पुश्तों का फख्र है। इस इज्जत का क्रेडिट आप जनरल मुशर्रफ को देते हैं। ये वो सबब बना, जनरल मुशर्रफ ने बना, आपको इज्जत दी है, सब कुछ करके उसके नतीजे में मुझे ये इज्जत मिली। आप इसको ह्यूमिलिएशन कहते हैं? जज लड़ाई तो नहीं करता आगे से। देखिए बात यह है कि 3 नवंबर को जो मेरे साथ हुआ वो मेरी ह्यूमिलिएशन नहीं थी। सिर्फ मेरा ही नहीं, मेरी पुश्तों का भी सर फख्र से बुलंद रहेगा जो कुछ हमारे साथ। तो जो जनरल मुशर्रफ ने किया जो, वो तो ह्यूमिलिएशन थी ना, जो जनरल मुशर्रफ ने। वो ह्यूमिलिएशन नहीं थी। आपका ख्याल है जब इब्राहिम को आग में फेंका गया तो वो उसकी ह्यूमिलिएशन थी? रमज़ा साहब, आपका ख्याल है कि जब मोहम्मद रसूलुल्लाह को उसके दांत टूटे, उनको जख्मी हुए, उनका खून बहा, वो ह्यूमिलिएशन थी? आपका ख्याल है हुसैन बड़ी शख्सियत का आप नाम ले रहे हैं, हमारे जजेस झूठ भी बोलते हैं, हमारे जजेस आमरों का साथ भी देते हैं, उनके फरमान को आइन का हिस्सा बनाते हैं। आप हुसैन की मिसाल दे रहे हैं, नाउज़ बिल्लाह। आप किन की मिसाल दे रहे हैं? आप अपनी बात करें। आप समझते थे कि पीसीओ के फरमान के ऊपर अमल दरामद करके जर्नलों ने तौहीन अदालत की और पीसीओ जजों के साथ उनका भी चालान होना चाहिए था? देखिए भाई साहब, सवाल वही है। सुन लीजिए, मैं उन शख्सियात का नाम इसलिए लेता हूँ कि वही शख्सियात अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हमारे लिए मिसाल हैं। अच्छा, अपने आप को सुन लीजिए, एक बात मुझे मुकम्मल करने दें, उसके बाद ब्रेक लेंगे, और यहाँ से शुरू करेंगे।